देखो, इस समय देखा जाए तो अमेरिका जैसी राजनीति कोई देश नहीं कर सकता और इस समय ट्रंप ने यही रणनीति अपनाई हुई है। बिजनेसमैन के तौर पर उन्होंने राजनीतिक करियर में ऐसे ऐसे कदम उठाए कि बाहरी देशों के लीडरों को ये पता चल गया कि अमेरिका जितना चालाक कोई नहीं हो सकता। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और अमेरिका इसी तरह के कारनामे करता है। पहले आग लगाता है और फिर उसे बुझाने की कोशिश करता है दुनिया के सामने। देखो, खबर सामने आ रही है, अमेरिका खुद चाहता था कि रूस से तेल खरीदे भारत और अब नौबत ये आ गई कि भारत को परेशानी झेलनी पड़ रही है और टैरिफ लगाने की कोशिश में है अमेरिका। देखो, खबर सामने आ रही है कि अमेरिका खुद चाहता था कि रूस से तेल खरीदे भारत, फिर अब टैरिफ की धमकी क्यों दे रहे हैं ट्रंप। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और इसे बढ़ाने की भी धमकी दी है। जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका ये चाहता था कि भारत रूसी तेल खरीदे। भारत में पूर्वी अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली की सराहना कर रहे हैं। यूएस चाहता था कि भारत रूस से खरीदे तेल। जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने साल 2024 में कहा कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि हम अमेरिका चाहते थे कि कोई तय सीमा मूल्य पर रूस से तेल खरीदे। यह किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं था, बल्कि नीति का एक ही हिस्सा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ें और उन्होंने भारत इसे पूरा किया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका खुश है कि भारत ने प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने का आदेश पूरा किया है। तत्कालीन अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने किया था सपोर्ट। उस समय एरिक गारसेटी के बयान पर विवाद छिड़ गया था। बाद में अमेरिकी वित्त विभाग ने भी 2024 की शुरुआत में बयान जारी कर कहा था कि अमेरिका ने भारत से रूस से कच्चा तेल आयात बंद करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ गारसेटी ही एकमात्र ऐसे उदाहरण नहीं है जिन्होंने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार का समर्थन किया था। साल 2022 में भी तत्कालीन अमेरिकी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि वाशिंगटन इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे। न्यूज एजेंसी और राइटर्स की इंटरव्यू में ये भी बात कही गई कि जेनेट येलेन ने कहा, जब यूरोपीय यूनियन रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस के लिए उतना तेल भेजना जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा जितना वे अब तक करते आए हैं। उन्हें खरीदारों की भारी तलाश होगी और कई देश इसके लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। हालांकि अब वही अमेरिका जो भारत के रूसी तेल आयात को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो अमेरिका किस तरह की चाल चल सकता है, ये बहुत सोचनीय है। भारत को इस बात से कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन कितने लोगों की जानें ले रही है। इसी वजह से मैं भारत से अमेरिका को दिए जाने वाले शुल्क को काफी बढ़ाने जा रहा हूं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका रणनीति खेलता है और कैसे दूसरे देशों पर बयान कर। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।